नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको हिंदू धर्म के इतिहास के 5 सबसे शक्तिशाली राक्षसों के बारे में बताएंगे। यह राक्षस अपने बल, साहस और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे और इनकी कहानियां आज भी हमारी पुरानी कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में जीवित हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और जानते हैं इन राक्षसों के बारे में। हिंदू धर्म में राक्षसों का विशेष स्थान है। यह राक्षस केवल बुराई के प्रतीक नहीं थे, बल्कि अपने बल और शक्तियों के लिए भी जाने जाते थे। पुराणों और महाकाव्यों में इन राक्षसों की कहानियां विस्तृत रूप में वर्णित हैं। पहला नाम है रावण का। रावण लंका का राजा था और उसकी 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। वह एक महान विद्वान योद्धा और शिव भक्त था। रावण ने सीता का अपहरण किया और राम से युद्ध किया। उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता के कारण उसे हिंदू इतिहास के सबसे शक्तिशाली राक्षसों में गिना जाता है। रावण को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वह देवताओं और असुरों द्वारा मारा नहीं जा सकेगा। उसकी मृत्यु केवल एक मानव के हाथों हो सकती थी और इसी कारण राम ने उसे हराया। रावण की लंका सोने की बनी थी और उसके पास पुष्पक विमान जैसी अद्भुत वस्तुएं थी। दूसरा नाम है हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली राक्षस और अभिमानी राजा था। उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न मानव से, न जानवर से, न घर के अंदर, न बाहर। लेकिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर उसे संध्या समय घर के द्वार पर मार डाला। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु की भक्ति के कारण कई यातनाएं दी, लेकिन अंततः विष्णु ने उसे बचाया। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु आधे मानव और आधे शेर के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया। तीसरा नाम है महिषासुर का। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जो आधा भैंसा और आधा मानव था। उसकी शक्ति और आतंक से सभी देवता डरते थे। उसे वरदान मिला था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता। इसी कारण देवी दुर्गा ने उसका वध किया। महिषासुर की कहानी दुर्गा पूजा में प्रमुखता से सुनाई जाती है। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया, जिसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध करके संसार में शांति और धर्म की स्थापना की। चौथा नाम है बकासुर का। बकासुर एक भयानक राक्षस था जो एक गांव के लोगों को खाता था। उसके आतंक से गांव वाले बहुत डरे हुए थे, लेकिन पांडवों के समय भीम ने बकासुर का वध किया और गांव को उसके आतंक से मुक्त कराया। जब पांडव वनवास में थे तब वे एक गांव में पहुंचे जहां बकासुर का आतंक था। भीम ने उस राक्षस से मुकाबला किया और अपनी अद्वितीय शक्ति से उसे मार गिराया। इस घटना ने भीम की शक्ति और वीरता को साबित किया। पांचवा नाम है कालनेमी का। कालनेमी एक मायावी राक्षस था जिसे रावण ने भेजा था। हनुमान को मारने के लिए उसने हनुमान को छल से मारने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने उसकी चाल को समझ लिया और उसे मार डाला। कालनेमी ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके हनुमान को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन हनुमान की बुद्धिमत्ता और शक्ति के सामने उसकी चालें नाकाम रही। हनुमान ने उसे मारकर अपने बल और साहस का परिचय दिया। तो दोस्तों, यह थे हिंदू इतिहास के 5 सबसे शक्तिशाली राक्षस। इनकी कहानियां न केवल हमें उनकी शक्ति और वीरता के बारे में बताती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि बुराई का अंत निश्चित है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, वीडियो को अभी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।